यह संसार एक वीरान जंगल है। सभी इसमें भटक रहे हैं, अपने अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, अपना अपना लक्ष्य सबका है और भटक रहे हैं सब हैं। ज्योतिष विद्या एक कहते हैं वेदों की आँख है। ये है, जब मैं बैठता हूँ अपने स्थान पर काफ़ी लोग आते हैं तो मैं उस उपाय बताता हूँ कि उपाय करो। है कि ज्योतिष एक रोशनी है, वो दिखा देती है कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो कम कम देख के चलो। जो बात मान जाता है उसका जीवन पटरी पे आने लगता है, उसका हुआ है। जब इंसान पैदा होता है तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह नक्षत्र चक्र काट रहे होते हैं। वो है, 3 ऐसे ग्रह हैं जो बादशाह हैं, एक प्रकार समझिए। शनि, राहु, केतु। ये जिससे रूष्ट हो जाए उसको बर्बाद कर देते हैं और जिसको चाहे उसको बना देते हैं। ये अपने क्षेत्र के बादशाह ये हैं। ये जब अपने शत्रु घर बैठते हैं तो शत्रु को बर्बाद कर देते हैं, दाने दाने मोहताज कर देते हैं, घर बिकवा देते हैं। अगर जो दारू पीने वाले होते हैं, राहु के काम होता है ये। और राहु ऐसे लोगों को मिलवा भी देता है, ऐसे लोगों को संगत करवा देता है। खासियत होती है उसकी ये, वो चाह कर दलदल से नहीं निकल पाता हुआ है, लेकिन थोड़ा विवेक से काम लेता है आदमी तो दलदल से बाहर निकल जाता हुआ है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा दबंग हो, बहुत बड़ा नेता हो, उसको अगर मिलने वाले होंगे, दोस्त यार होंगे तो वो भी पैसे वाले होंगे, दबंग होंगे वही, तो ऊंचे के साथ किया हुआ वो है। और वही कोई गरीब आदमी होगा तो उसको कुचल देते हैं सब। ये हैं जो बड़े लोग होते हैं, गरीब को कुचल देते हैं और कोई कुछ कर भी नहीं पाता उनका वो है। ये सब अपना अपना प्रारब्ध का भोग होता है। ये है, आदमी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की मति मारी जाती है उसको कितना भी समझा लो उसके पल्ले नहीं पड़ता हुआ है, क्योंकि इंसान को ये समझाने से नहीं समझता है तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो प्रकृति खुद उसको दंड देती है, ये विधान ये है। अपन बहुत बहुत लोग घर में लड़के बच्चे नालायक निकलते हैं तो घर वाले समझाते हैं, बाहर वाले समझाते हैं, वो नहीं पल्ले पड़ता उसके, क्योंकि उसके आगे विनाश हो खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। बहुत लोग मना करते हैं चोरी मत करो, और चोरी कर रहा बराबर कर रहा हुआ है तो एक दिन अंजाम पहुंचा देगा। वो कर्म अपने अंजाम तक एक दिन उसको पहुंचा ही देगा वो। तो इस वीरान जंगल में सब भटक रहे हैं, अपनी अपनी मंजिल तलाश रहे हैं सब हैं। लेकिन जो कोई सही रास्ते पर चल रहा होता है वो मंजिल पहुंच जाता हुआ है, और जो गलत रास्ते पर चल रहा होता है उसकी मंजिल उसको बर्बाद कर देती है उसको है। भाई सही या गलत दो ही तो होता है। ये है, सही को सब सही कहेंगे, गलत को सब गलत कहेंगे। वो भले आपको आभास ना हो पाए कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ मैं, लेकिन प्रकृति जान रही है, परमात्मा जान रहा है, हमारी अंतरात्मा जान रही है कि मैं रास्ता गलत चल रहा हूँ मैं। और गलत रास्ते पर आदमी कम ठोकर नहीं लगती हैं। गलत रास्ते पर आदमी को, बड़े हिम्मती लोग होते हैं सब गलत रास्ते पर चलते हैं, बड़े हिम्मती आदमी होते हैं ये हैं। अब बड़ा गलत रास्ते में बहुत दुख मिलता है आदमी को है। सही रास्ते चलने लोग उतना दुख नहीं मिलता जितना गलत रास्ते चलने में दुख मिलता है। लगता है कि जो गलत कर रहा हो वो सुखी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई कई मुकदमे चल रहे हैं लोगों पर, वो कई जेल में पड़ रहे हैं, उनका जो है जीना हराम हो चुका है, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं छोड़ते हुए हैं। रावण को, रावण जो है समझाया गया तमाम उसको, तो मंदोदरी समझाया, नारायण समझाया, हनुमान ने समझाया, अंगद ने समझाया, लेकिन रास्ता गलत था उसका। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ मैं। यही इंसान के साथ होता है। जब इंसान गलत करता है तो उसको आभास नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो सोचता है मैं सही कर रहा हूँ। जिस दिन उसको आभास हो जाए कि मैं गलत मैं कहूँ, उसके अंतरात्मा से आवाज़ निकलती मैं गलत हूँ, उस दिन उसका सुधार हो जाता उसका है। डाकू अंगुलीमल इतना बड़ा डाकू था, उसने कभी महसूस नहीं किया कि मैं गलत कर रहा हूँ मैं।
जब नारद उससे मिले अंगुलीमल से, वो वाल्मीकि से, तो वो कहता है मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं क्या तुम्हारे परिवार वाले भी इसके, तुम जो कर्म कर रहे हो परिवार वाले भी एक हिस्सेदार होंगे? कहता क्या नहीं होंगे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। कहने जब पूछ के कम कमाओ तो उनको बांध देता है पेड़ से, आ जाता पूछने कि जो मैं कर रहा हूँ क्या तुम लोग भी इसका जो दुख मिलेगा, जो फल मिलेगा, तुम लोग साथ दोगे क्या? घर वालों का हम क्या साथ देंगे भैया, कर तुम रहे हो, भरोगे तुम भरोगे। तब इसको आभास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ मैं, तो उसी दिन से छोड़ देता है। अंगुलीमल इतना बड़ा डाकू था, सबकी उंगलियां काट लिया का मार दिया करता था उसको। महात्मा बुद्ध से मिला तो वो जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया उसको, तो वो कहता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, क्या मेरा सुधार संभव है? बुद्ध कहते हैं हाँ संभव है, तुम आज ही से त्याग दो, गलत काम आज के बाद मैं नहीं करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, संवर जाएगी वो। और वाकई उस दिन हथियार डाल दिया उसने बुद्ध के चरणों में, कहा मैं आज से त्याग कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, और उसका जीवन बदला। तो जो बुरा कर्म करता है इंसान है, जब उसके अंतरात्मा की आवाज़ आती है तो वह चीज़ छोड़ देता उसको है, और वहीं से उसका नया जीवन शुरू हो जाता हुआ है। लेकिन कुछ अज्ञानी मूर्ख अहंकारी लोग नहीं छोड़ते हैं, और उसका बड़ा बुरा अंजाम वो भोगते हैं और उनका पूरा परिवार भोगता हुआ है। भगवान ने आंखें दे रखी हैं, बुद्धि दे रखी है, सोचने समझने की क्षमता दे रखी है, लेकिन जब आदमी नहीं मानता है तो क्या करो फिर वो विनाश की ओर ले जाता है उसको है। बड़े बड़े लोगों का विनाश हो चुका है, बड़े बड़े लोगों को ज़मीन घर सब ज़मीन दोज हो चुका है, जेल फट चुके हैं, धन उनका बर्बाद हो चुका है, आदमी पछताता आखिरी में है। वो कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताए क्या हो, तो बाद में आदमी पछताता, गलत काम करने वाला आदमी बाद में पछताता हुआ है, तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, उसका कुछ मिलता नहीं है। गलत काम, कोई भी का गलत काम हो, उसका अंजाम बुरा होता, गलत होता उसका है। ये प्रकृति का नियम ही है, छोड़ता किसी को नहीं हुआ। धन्यवाद। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जीवन कभी कोई गलत काम मत करो, किसी का हक मत छीनो, किसी को रुलाओ मत, किसी को परेशान मत करो, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जो कर रहे हो ना एक दिन घूम के आएगा। दुनिया गोल है, जो कर रहे हो घूम के आएगा। और जो जैसे कि 100 गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी तरह कर्ता कर्म अपने कर्ता ढूंढ लेता है। आज दुनिया किसी कोने में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो जो कर्म होता अपने कर्ता ढूंढ ही लेता वो है, और फल दे देता उसको, फल जरूर देगा वो। ये प्रकृति नियम, फल जरूर मिलेगा, भले देर सवेर मिले, मिलेगा जरूर। जो आज दूसरे को रुला रहा है एक दिन रोएगा वो, एक दिन रोएगा वो। लेकिन सवाल उठता है वो दूसरे को परेशान कर रहा है, कुछ लोग देखते हैं ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, दूसरे को दबा रहा है, परेशान कर रहा है और ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो परेशान कर रहा है उसका पीछे मजबूत पुण्य मजबूत है, ग्रह मजबूत है, उसके बल पे वो पाप कर्म कर रहा है। लेकिन समय परिवर्तनशील है, समय बदलेगा, समय बदलता है, जब समय बदलेगा तो ऑटोमेटिक वो रोड पे आ जाएंगे वो। तो प्रारब्ध कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, भगवान भले माफ़ कर दे, कर्म कभी माफ़ नहीं करते हैं भैया। आदमी का ना कुछ न चबा देते हैं आदमी को है, गलत काम का गलत परिणाम ही आता है। ये प्रकृति का अटल सत्य नियम ये है।